अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। काफ़ी दिनों बाद वेदर की वीडियो रिकॉर्ड करें क्योंकि बीच में कुछ मौसम ऐसा था नहीं कि ना बारिशें थी, मौसम खुश था, माहौल ऐसा नहीं था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो आगे मौसम के अंदर क्या तब्दीली आ रही है, आने वाले दिनों में फसलों के लिए किस तरह का मौसम रहेगा, ओवरऑल दर्जा हरारत तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कितना नीचे जाएगा और बारिशें कब मुतवक्की हैं, ये सारी बातें हम कवर करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। तो आगे बढ़ते हैं। दानिश, सबसे पहले आप हमें बता दें कि आने वाले दिनों में पंजाब का मौसम कैसा रहेगा। सो चूँकि जब हम मौसम की बात कर रहे हैं तो हमेशा लोग यही समझते हैं कि सिर्फ बारिश की बात होगी, तो ऐसी बात नहीं है। मौसम में दर्जा हरारत और ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो दानिश हमें ओवरऑल मौसम की बात बता। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। तो नाज़रीन, जिस तरह का मौसम चल रहा है फ़िलहाल, नवंबर का आखिरी हफ्ता है, ख़त्म हो रहा है और दिसंबर के शुरू के दिन बस स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद। तो मौसम जो है फ़िलहाल, अगर टेम्परेचर्स की सबसे पहले बात करें तो टेम्परेचर्स पंजाब के तमाम इलाकों में मामूल से कम चल रहे हैं, क्योंकि पोटोहार के तमाम इलाकों में सुबह के वक़्त कोहरा पड़ रहा है और जो मैदानी इलाके हैं पंजाब के कुछ, वहाँ सुबह सुबह धुंध भी पड़ रही है और टेम्परेचर्स मामूल से 2 डिग्री कम है रात और दिन के, और ठंड थोड़ी बेहतर है इस बार। अब बारिशों के अगले एक हफ्ते के दौरान इम्कानात नहीं है। इसके दौरान जो है पोटोहार के जो तमाम इलाके हैं, जिसमें अटक, झेलम, चकवारा और पिंडी के इलाके हैं, तलागंग के इलाके हैं, झेलम के इलाके हैं, तो वहाँ पर रात में इसी तरह कोहरा पड़ेगा और दिन में जो होगा, जो धूप होगी काफ़ी अच्छी होगी, मतलब कंफर्टेबल होगी, शिद्दत नहीं होगी धूप में या तपिश नहीं होगी। इसके साथ साथ गुजरांवाला के इलाकों की बात करें, हाफजाबाद की, M2 मोटरवे पे बात करें, मंडी बहाउद्दीन की बात करें, लाहौर की, फैसलाबाद की, सरगोदा की, साहिवाल की, तो इन इलाकों में सुबह के औकात में अब धुंध पड़ना शुरू होगी। जो रेडिएशन फॉग होती है, जो सूरज निकलता है तो उसी वक्त ख़त्म हो जाती है, और उसके साथ साथ दिन में यहाँ भी धूप जो है वो बहुत ज़्यादा तपिश की नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी तपिश, यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है 24-25 डिग्री चल रहे हैं। इसके साथ साथ साउथ पंजाब की बात करें तो वहाँ पर मुल्तान के इलाकों में, बावलपुर के इलाकों में, और इसके साथ साथ हमारे पास डेरा गाजी खान के इलाकों में, हासिलपुर के इलाकों में, मेलसी के इलाकों में, भावल नगर के इलाकों में, उन इलाकों में भी टेम्परेचर, रात के जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से अब कम हो गए हैं और वहाँ भी सर्दी का मतलब आना शुरू हो गया है और दिसंबर के पहले हफ्ते में ये मौसम रहेगा। और बारिश की जहाँ तक बात करें तो फिलहाल अगले 10 दिनों के दौरान पंजाब के किसी इलाके में बारिश के इम्कानात नहीं है, मौसम सर्द और खुश्की रहेगा। बहुत शुक्रिया दानिश। तो तमाम नाजरीन से मेरा एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि पंजाब का ऐसा कौन सा इलाका है जहां पर सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है? जिसको वो इलाके का नाम पता है कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें और अगले प्रोग्राम में हम आपके नाम भी ज़रूर बताएंगे, जो हमारे दोस्त हमें हमेशा याद करते हैं। तो दानिश, हमें बताइएगा कि आने वाले दिनों में हमारे पास सिंध का मौसम कैसा रहेगा? तो सिंध का मौसम भी जिस तरह पंजाब का है, तो बारिशों की पहले बात करें तो सिंध के तमाम इलाकों में फ़िलहाल मौसम खुश्क रहेगा। अगले तकरीबन 10 दिन ही कर लें, बारिश के इम्कानात नहीं। इस दौरान जो सखर, लाड़काना के इलाके हैं और उसके साथ सांगड़ के इलाके हैं, शिकारपुर के इलाके, तो वहाँ पर सर्दी रात को होती है, दिन में जो है मौसम वो गर्म होता है थोड़ा बहुत। इसके साथ साथ सेंट्रल सिंध में नवाबशाह, हैदराबाद के इलाके हैं, दिन में गर्मी होती है, रात में ठंड उनकी अच्छी है। कराची में भी इस बार मौसम सरमा का आगाज़ अच्छा हुआ है और रात में ठंड हो जाती है, दिन में जो है टेम्परेचर फिलहाल गर्म है। थरपारकर में भी ये सिचुएशन है। तो अगले एक हफ्ते 10 दिनों के दौरान बारिश के इम्कानात नहीं है, खुश्क मौसम रहेगा और सर्द मौसम रहेगा। तो दानिश, हमारे पास आने वाले दिनों में सुबह बलूचिस्तान जो है हमारा, वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा और ख़ासकर जो पहाड़ हैं वहाँ कहीं बर्फ़ के इम्कानात हैं कि नहीं? तो बलूचिस्तान की बात करें तो अभी फ़िलहाल जो नवंबर के दिन है इसमें तो कोयटा कलात में अभी सर्दी अच्छी पड़ रही है। टेम्परेचर जो है मनफी में गए हुए हैं कोयटा कलात, मस्तूंग के इलाकों में, लोरालई के इलाकों में, इसके साथ किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला के, पशीन के इलाकों में, तो इन इलाकों में तो सर्दी अच्छी पड़ रही है। इसके साथ सिब्बी और नसीराबाद डिवीज़न में भी दिन जो है वो गर्म है, रातें ठंडी हैं। मगरबी बलूचिस्तान के इलाके जो हैं, जिसमें वाशुक है, खारान वगैरह के इलाके हैं, गवादर के इलाके हैं, दलबंदीन के इलाके हैं, वहाँ भी मौसम जो है मामूल से सर्द चल रहा है। जहाँ तक बात करें बारिश की, तो दिसंबर के पहले 10 दिनों में बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, कोयटा कलात के इलाकों में, इसके साथ साथ जो मगरबी इलाके हैं, दलबंदीन, खारान के इलाके, तो इलाकों में एक हल्की बारिश का सिलसिला मुतवक्की है, जिससे पहाड़ों पर, बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, ज़्यादा के इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। तो ये एक वीक डिस्टर्बेंस होगी जो ईरान से आएगी। तो वह यहाँ पर दिसंबर के पहले 10 दिनों में बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। दानिश, हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा की क्या सिचुएशन है और आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा का मौसम कैसा रहेगा, और ख़ासतर जो हमारे पास खानपुर के रेड ब्लड हैं, इनके ऊपर कितना कोहरा पड़ेगा और किस किस्म का रेड ब्लड आने के चांसेस हैं? हाँ, पहले खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाकों की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास सवात के इलाके हैं, चित्राल के, हज़ारा के तमाम रीजन हैं। तो खुश्क सर्दी वहाँ काफ़ी ज़्यादा है, शदीद है, कोहरा वहाँ पड़ रहा है।
तो अगले तकरीबन 4 से 5 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा उन इलाकों में। दिसंबर के पहले 10 दिनों में वहाँ पर एक हल्की बारिश का सिलसिला मुतवक्किल है इन इलाकों में। जहाँ तक बात करें पेशावर, चारसदा, मर्दान के इलाकों के, इसके साथ हरीपुर के इलाकों में, तो सुबह वहाँ पर पेशावर के कुछ इलाकों में और M1 पर धुंध होती है, जो कि दिन में जो होता है मौसम क्लियर हो जाता है। जहाँ तक हरीपुर की बात करें, जहाँ पर खानपुर के रेड ब्लड है, तो वहाँ पर कोहरा जो है अब पड़ना शुरू हो गया। तकरीबन दिसंबर में वहाँ पर अच्छा खासा इस पर कोहरा पड़ सकता है। तो इसके अलावा बारिश की बात करें इलाकों में, तो दिसंबर के मिड में वहाँ पे बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। कोहाट करक की बात करें, DA खान की बात करें, तो वहाँ पे मौसम खुश्क है। दिसंबर में इंशाल्लाह इन इलाकों में एक अच्छी बारिश हो सकती है। जी, जैसा कि दानिश ने हमें बताया कि खैबर पख्तूनख्वा का मौसम कैसा रहेगा, दानिश आने वाले दिनों में हमारे पास आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि हमेशा सर्दियाँ यहाँ पर थोड़ी सी सख्त होती हैं निस्बतन हमारे मैदानी इलाकों के। गिलगित की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान के जो तमाम वादियाँ, वहाँ पे अच्छी सर्दी पड़ी है, खुश्क सर्दी पड़ी है। टेम्परेचर जो हैं वो मामूल से काफ़ी कम है इन इलाकों में, वादियों में, खासकर स्कर्दू में एक रिकॉर्ड भी ब्रेक हुआ है नवंबर के मिनिमम टेम्परेचर्स का। तो यहाँ पर अगर बारिशों की बात करूँ तो दिसंबर में यहाँ पर 1 से 2 अच्छी बारिशों के सिलसिले और बर्फबारी के सिलसिले होंगे। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में ये इसी तरह का मौसम है, और कश्मीर में भी इंशाल्लाह दिसंबर के मिड में या पहले हफ्ते के पहले 10 दिनों के दौरान बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। सो दानिश, हमारे पास इस्लामाबाद का मौसम एक तो कैसा रहेगा, दूसरा हमें थोड़ा सा ये बता दें कि इस दफ़ा जो सर्दी आ रही है वो हमेशा जिस तरह होती है उसी तरह से है या पहले से कुछ मुख्तलिफ है, दर्जा हरारत के हिसाब से, बारिशों के हिसाब से, या ओवरऑल कोहरे के हिसाब से? ये किस तरह की सर्दी है निस्बतन अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो नवंबर की जैसे बात करूँ इस्लामाबाद में, तो पिछला नवंबर इस्लामाबाद में काफ़ी गर्म था, सर्दी का नामो निशान तक नहीं था। मतलब टेम्परेचर मामूल से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा थे और रात के टेम्परेचर भी 10 डिग्री से ज़्यादा रहते थे। इस बार जो है सर्दी अच्छी आ रही है, मतलब उसका स्टार्ट जो है नवंबर में अच्छा हुआ है। अभी इस्लामाबाद के जो सब्ज़ इलाके हैं वहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन आज सुबह 4 डिग्री तक गिरा था, विंडी में तकरीबन 5 से 6 डिग्री होगा। तो मतलब सर्दी का आगाज़ अच्छा हुआ है। बारिशें जो है नवंबर में मामूल से कम हुई हैं। जहाँ तक दिसंबर और जनवरी की बात है तो जनवरी में दिसंबर में खुश्क सर्दी का सिलसिला होगा। दिसंबर में उम्मीद है कि एक बारिशों का सिलसिला इस्लामाबाद में असरअंदाज होगा और जनवरी में इंशाल्लाह अच्छी बारिशें होंगी। तो जनवरी की बारिशों के बाद या दिसंबर की बारिशों के बाद क्या दर्जा हरारत मज़ीद नीचे जाने के इम्कानात हैं? हाँ, तो टेम्परेचर्स की बात करें तो दिसंबर काफ़ी ठंडा लग रहा है खुश्क सर्दी के लिहाज से, जबकि अगर जनवरी की बात करें तो बारिशों के साथ टेम्परेचर जो हैं वो इतने ज़्यादा ड्रॉप नहीं होंगे। ओवरऑल नाइट टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे, दिन के टेम्परेचर्स भी ओवरऑल ज़्यादा रहेंगे। तो जनवरी थोड़ा गर्म होगा, दिसंबर में ठंड पड़ने का ज़्यादा इम्कान है। बहुत शुक्रिया दानिश, जैसे कि आपने हमें मौसम की ओवरऑल सूरत हाल से आगाह किया। हमने ये प्रोग्राम काफ़ी दिनों बाद शुरू किया है, तो अपने नाम ज़रूर कमेंट में लिखें, इलाके का नाम लिखें, आप वहाँ का मौसम जानना चाहते हैं वो ज़रूर लिखें। ज़राअत के हवाले से अगर आप कोई मालूमात जानना चाहते हैं या मौसम के हवाले से कोई मालूमात जानना चाहते हैं तो ज़रूर मेंशन करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और दानिश को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।